खराबियाँ हों तो उस पर जो है डिस्कस करनी चाहिए। और इसमें ये नहीं कि अपने नाम को ज़ाहिर करना या अपने वाह कराने का मकसद ना हो, बल्कि जो आवाम के अंदर कुछ खराबियाँ हैं उसको ज़ाहिर करना ताकि उससे लोग रुक सकें। यही आपका मकसद भी हमारा भी है। आपका भी शुक्रिया। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आज के जुमे के सदक़े में तमाम सुकान पुन जम्मू कश्मीर तमाम मुल्क के हालात को बेहतर से बेहतर था। असल में सोशल मीडिया पर जो है बहुत सी गैर ज़रूरी बहसें शुरू हो जाती हैं, मज़हब के नाम पर, मसलक के नाम पर और कुंबा ख़ानदान इलाका ज़ात बरादरी के नाम पर, जिनको जो है ख़त्म करना नामुमकिन सी बात बन सकती है। अलबत्ता हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इस पर काम किया जाए। हमारा मुल्क जो है चूँकि जमहूरी मुल्क है और तमाम मज़ाहिब और तमाम मसालिक, तमाम रंग, नस्ल और तमाम ज़ुबान बोलने वाले लोग इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं। हमारे पुंछ के अंदर भी मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ मसालिक और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों वाले लोग मौजूद हैं। कोई भी किसी को अपने इलाके से हटा नहीं सकता है, ना किसी को ये हक़ है। अलबत्ता एक चीज़ है कि जब किसी भी शख्स के या किसी कौम के मजहबी मामलात के अंदर मदाखलत करके उसको ठेस पहुँचाई जाएगी तो उससे जो समाज के अंदर इंतशार होगा। तो मैं तो समझता हूँ कि जैसे हमारा ताल्लुक़, जैसे आपने ज़ाहिर भी किया है, अहले सुन्नत व जमात के साथ में है, इस पर तो हमारा ये पैगाम रहेगा कि आपने अपनी हद के अंदर रह कर के हमें काम करना चाहिए और फुरी चीज़ों को जो है समाज के अंदर ला कर के उसमें इख्तलाफ के अंदर नहीं डालना चाहिए। हमारे लिए यही काफ़ी है कि मिसाल तौर पर एक चीज़ है फ़र्ज़ किफ़ाया, एक है फ़र्ज़ ऐन। तो फ़र्ज़ ऐन पर तरजीह न दे कर के फ़र्ज़ किफ़ाया पर जो है झगड़े शुरू कर देते हैं लोग और समाज के अंदर जो है बड़ी परेशानी बन जाती है। ये भी एक बात काबिल गौर है कि अगर किसी के नज़दीक अहले सुन्नत जमात को कुछ लोग कहते हैं ये मुशरिक हैं या बिदअती हैं, मिसाल एक दे रहा हूँ, मैं किसी को नामज़द नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी के नज़दीक वो मुशरिक हैं या बिदअती हैं, फिर उन्हीं की पीछे नमाज़ पढ़ना फिर उसी लिए कैसे, ये इंसाफ की बात है, ये दो रंगी वाली बात हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे मज़ारात औलिया किराम पर हम लोग जाते हैं, वहाँ पर जो है दुआ करते हैं और शरई नुक्ता नज़र से जो है वहाँ पर अल्लाह की बारगाह में उनकी वसीले से दुआ करनी होती है। एक आम सी बात है। वहाँ पर जो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मज़ारात औलिया पर ना जाते हैं, जाने को बिदअत से ताबीर करते हैं, वहाँ पर न्याज चढ़ाना, चादर चढ़ाना या गुम्बद बनाना इन तमाम को जायज़ नहीं समझते हैं। हमारा भी यही मौक़िफ़ है अस्लाफ़ इकराम का कि मज़ार पर गुम्बद बनाना ये साहिब मज़ार के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। क्यों बनाया जाता है या चादर क्यों चढ़ाई जाती है? ताकि जो लोग वहाँ पर पहुँचें, ज़ायरीन, वहाँ बैठ कर के कुरान पाक पढ़ सकें, ज़िक्र कर सकते हैं और मस्जिद तामीर की जाए, वहाँ पर अल्लाह की बात की जाए तो वहाँ पर दुआ की जाए। और इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी उनका ये जो तालीमात हैं शरई एतबार से जो उन्होंने अपनी किताबों में जो ज़ाहिर की हैं, वो ये है कि किसी भी मज़ार पर एक चादर आप डालें और एक चादर डालने के बाद में जब तक वो बुसीदा ना हो, टूट ना जाए, तब तक दूसरी ना डालें। तो हम ये समझते हैं कि अगर इस यानी इस तस्वुर में आप जाएंगे कि कुछ लोग कहते हैं जी कि ये बिल्कुल नाजायज़ है या बिदअत है या शिरक है, तो मज़ारात पर ये तमाम चीज़ें करना, इस बहस में मैं नहीं जाता हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है, दलाइल कभी और, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिनके नज़दीक ऐसा है तो फिर उन्हीं मज़ारात के जो गद्दी नशीन साहिबान हैं या वहाँ मौजूद दीगर अफराद हैं तो उनके साथ ताज़ीम के साथ पेश आना। यानी अगर आपकी नज़र में वो गलत चीज़ है, शिरक है, बिदअत है, तो फिर वो जो मज़ार शरीफ के वहाँ खुद्दाम होंगे या गद्दी नशीन होंगे तो वो है कि वो भी ज़ुमरे में आएंगे, तो फिर उनके साथ ताज़ीम के साथ खड़ा होना, गले लगाना, साथ में चलना, उनके पीछे नमाज़ पढ़ना, उनको जो है बुलाना, तो ये तो मुशरिकों के साथ में ऐसा करना शरई एतबार से कैसा रहेगा, ये भी एक सवाल है। तो हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। हम तो सीधी बात ये कहेंगे कि औलिया किराम जो सूफिया किराम हैं, इन्होंने अमन, सुकून और मज़हब की मुराफ़त से हट करके तालीम दी है, तमाम बंदगान खुदा को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की है और उनको जो एक अल्लाह का तस्वुर दिया है। तो जैसे कि अगर हम कहेंगे इमाम अहले सुन्नत या आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो आप अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ पर आए थे तो उससे पहले जो है यहाँ पर इस्लामी तालीमात या मज़हब की चीज़ें नहीं थी, तो उनकी जो है यहाँ पर तालीमात हैं, सूफिया किराम का एहसानात है, उस पर हम उनका एहसान भी मानते हैं और उनकी मज़ारत पर जाते भी हैं और वहाँ पर जाकर दुआएँ भी अल्लाह की बारगाह के वसीले से मांगते हैं। तो मैं समझता हूँ इस पर जो है बहुत ज़्यादा। दूसरी बात यह है कि फ़र्ज़ ऐन की पाबंदी न करके फ़र्ज़ किफ़ाया पर जो है लोग घर बैठ करके सोशल मीडिया को गर्म करके इंतशार सी
کیفیت پیدا کرتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے. واضح بات رہنی چاہیے کہ ہم بات کبھی بدل کے نہ کریں، بلکہ صاف ستھری جو کتاب میں، جو ہمارے معمولات میں، جو ہمارے رات دن کے معاملات چلتے ہیں، اسی میں ہمیں ہر جگہ بات کرنی چاہیے. کان میں، میدان میں، گھر میں، دکان میں، گلی میں صفائی ستھرائی. البتہ جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ میں رواداری، میل جول، تعلق، اٹھنا بیٹھنا، جینا مرنا، یہ پانی، ضروریات، بجلی، ساری چیزیں جب وہاں تک ہمیں ایک دوسرے کا تعلق رہتا ہے، اس کا ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. اسلامی تعلیمات میں یہ چیز ملتی ہیں کہ اگر آپ کے پڑوس کے اندر کوئی بھی پڑوسی ہو تو، بلکہ یہاں تک بتایا کہ پڑوس کے بھی 3 درجے بتائے. یعنی ایک وہ پڑوسی ہے جو آپ کے پڑوس میں ہے تو وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور آپ کے مذہب والا بھی ہے تو پڑوس بھی ہے. اس کے 3 حق ہیں، ایک مذہب کا، ایک پڑوس کا، ایک رشتہ داری کا. اور ایک پڑوسی ایسا ہے کہ جو آپ کے پڑوس میں ہے لیکن وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے لیکن مذہب والا ہے. اس کے 2 حق ہیں، ایک پڑوس کا اور ایک مذہب کا. اور ایک پڑوسی ایسا ہے کہ جو نہ آپ کے مذہب والا ہے اور نہ آپ کے رشتہ داری میں آتا ہے لیکن وہ پڑوسی ہے، چاہے وہ کسی مذہب کے ساتھ میں ہو اس کا تعلق، تو اس کا بھی ایک حق ہے کہ اس کو ستایا نہ جائے، پریشان نہ کیا جائے. مکان تعمیر کرنے میں، راستے میں، پانی میں، دیگر جیسے معاملات ہوتے ہیں. تو ہمیں تو ایسی تعلیمات دی ہیں حق ادا کرنے کے لیے. تو ہمیں اسلام بڑا وسیع جو ہے ایک مذہب ہے، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ چڑیا گھونسلے کے اندر، جانور گلی کے اندر، یہاں تک کہ کتے جو ہیں پریشان ہوں، اس میں سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، اس کو بھی کھانا کھلانا، ہر جگر والی چیز کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، اسلامی تعلیمات میں ملتا ہے کہ اس میں جو ہے بڑا ثواب ہے. تو ہمیں جو حقوق جب ادا کرنے ہوتے ہیں تو ہمارے جمہوری طرز پر جتنے بھی مذاہب کے لوگ بستے ہیں ان تمام کے ساتھ انسانی ایک رشتہ ناتا، تعلق، حقوق ادا کرنا، اس کو ستانا نہیں، اس کے ساتھ اچھے معاملات سے چلنا. ہاں البتہ جب یہ مذہبی بات آ جائے گی، عبادت کی بات آ جائے گی، وہاں پر انسان کو اپنے ان اصولوں کے تحت رہنا چاہیے اور کسی دوسرے پر جو ہے ہمیں اس قدر جو ہے سوشل میڈیا پر آ کر کے نامزد کر کے اس کو جو ہے یعنی کہ رسوا نہیں کرنا چاہیے.